वेद में अथवा हमारी शास्त्र परंपरा में, आचार्य परंपरा में भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग कौन कौन से? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग सुनने में तो सरल लगता है बहुत कठिन। वो तलवार की धार के समान है, बस ऐसे समझ लो ज्ञान मार्ग। और कर्म मार्ग वो तो इतना कठिन है कि उसका लक्षण सुनते ही कांप जाते हैं लोग। 100% लोग पीछे हटते हैं, 99 नहीं कह रहा हूं, 100% लोग पीछे हटते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म मार्ग का सबसे बड़ा सिद्धांत है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कह रहे तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल की चिंता ही मत करो। हम लोग बिना फल के एक कदम आगे नहीं बढ़ते हैं। पहले पूछ लेते हैं फल मिलेगा क्या, पहले पूछते हैं होगा क्या। यहां तक लोग पूछ लेते हैं ये कंठी पहनने से क्या होगा। इतने फलाकांक्षी लोगों से आप क्या समझते हैं कि ये कर्म तो नहीं हो सकता। कर्म मार्ग बहुत कठिन है, कोई बिरले महापुरुष हुए होंगे। तो तीसरा मार्ग भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग में भी 3 मार्ग होता है। भक्ति मार्ग में भी 3 मार्ग होते हैं। कौन कौन से? तो एक गायन है भक्ति मार्ग का एक माध्यम, गायन। दूसरा नृत्य है और तीसरा रुदन है। भरत जी की साधना रुदन की साधना है, आंसुओं की साधना है बंधु। क्यों? क्योंकि गायन और नृत्य भी थोड़ा कठिन है, इतना सरल नहीं जितना सरल सुनने में लगता है। गायन इतना सरल नहीं है, कितना कठिन है हमसे अच्छा तो कोई नहीं जानता। हमको कुछ नहीं आता, वो तो इन्हीं के सहारे हम भी चल जाते हैं, हमको नहीं आता। गायन बहुत कठिन है। और यदि गायन का आधार बना के आपने भक्ति प्रारंभ की तो थोड़ा झंझट भी कभी कभी हो सकता है। गायन और नृत्य को आधार बनाकर भक्ति कर सकते हैं। एक झंझट उसमें यह है कि ये कलिकाल है ना, बड़ी संसारी बुद्धि होती है। मान लो गाना और नृत्य को आपने अपने भक्ति का आधार बना लिया और आपके घर में कोई हारी बीमारी है। मान लो दादाजी बिस्तर पे पड़े हैं, कराह रहे हैं और आप सीताराम सीताराम सीता झूम रहे हैं। घर वाले क्या कहें, पागल हो गए हो क्या यार, दिमाग खराब है, दादाजी कराह रहे तुम सीताराम सीताराम। हमारी भक्ति को आग लगे, ये सब बोल देते हैं लोग। अरे मीरा को नहीं छोड़े हम लोगों की क्या औकात है। तो भक्ति भी बहुत कठिन है और गायन और नृत्य वाली बहुत कठिन है। दूसरी कठिनाई ये है कि सबका स्वर नहीं लगता, सबके शरीर में इतना दम नहीं होता है। ताली बजाने में हालत खराब हो जा रही, नाचने को कौन कहे? ताली बजाने में 100 बार सोचना पड़ता बजाएं कि न बजाएं। जेबा में हाथ डाल ले रहे हैं लोग, मुट्ठी बांध ले रहे हैं, ऐसे हाथ बांध ले रहे। तो नृत्य इतना आसान थोड़ी है, नृत्य बहुत कठिन है भाई। और सड़क पे नाचना हो तो आसान है, वो सब नाच लेते हैं। नाती के शादी में, बेटे के शादी में, सब लोग दादाजी आप भी, अरे कहाँ रोज रोज होता। हाँ तो वो भी मटका लेते कमर। भजन में नाचना बहुत कठिन है, वो भीतर से जब तक भाव नहीं आता है, वो भगवान से वो कनेक्शन नहीं होता, लीला से वो जुड़ाव नहीं होता है, जब तक भाव कक्षा में प्रवेश नहीं करते, भक्ति कक्षा में, तब तक नृत्य बहुत कठिन है। तीसरी साधना रुदन की। तीसरी साधना रुदन की। रुदन की साधना भरत जी की इसलिए भी है क्योंकि भरत जी राम के मार्ग का, दर्शन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो भरत जी सोचते हैं कि गायन और नृत्य में कभी थोड़ा मुश्किल भी पड़ सकता है, हो सकता है इस मार्ग से भगवान थोड़े बाद में भी मिले अथवा लौट भी जाएं, लेकिन रुदन वाले मार्ग से लौट नहीं सकते, मिलना अपरिहार्य है भगवान के लिए। रुदन का मार्ग ऐसा है कि भक्त के आंसू पोंछने के लिए भगवान स्वयं अपना पीतांबर लेकर दौड़ते हैं। इसके लिए पूरा भक्त माल गवाह है, साक्षी, घटनाएं साक्षी है, स्वयं पीतांबर लेकर आंसू पोंछने के लिए। अच्छा, आप संसार के व्यवहार में देख लो, छोटा बच्चा गा रहा हो, आपका छोटा नाती हो, पोता हो, बेटा हो, धीरे धीरे 3, 3.5, 4 साल का हो गया, थोड़ा थोड़ा गाना सीख लिया, उसको विद्यालय में मान लो कोई कविता सिखा दी गई, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो
अब वो कभी कभी अकेले में, सबके सामने नहीं, सबके सामने तो बच्चे 10 बार कहो तो नहीं खाते, अकेले में मछली जल की लानी है दीवन उत्ता पानी, आप सुनोगे तो दूर से क्या, अरे गजब गा रहा है, मोबाइल निकालोगे, रिकॉर्ड करोगे, बाबूजी को बुला लोगे, सबको देखो देखो मुन्ना गा रहा, लेकिन निकट नहीं जाओगे। क्यों? जानते हो निकट जाएंगे तो ये गाना बंद कर देगा। दूर से माता पिता देख के आनंदित होते हैं। मान लो मोबाइल में रिंगटोन बज गया, टीवी में कोई गाना बज गया, उसको आनंद आ गया, वो झूमने लगा, नृत्य करने लगा, छोटा बच्चा खूब बढ़िया नृत्य कर रहा, आप दूर से देखते रहोगे, रिकॉर्डिंग करोगे, सबको बुला के दूर से दिखाओगे, उसके सामने नहीं आओगे, नजरें छिपाओगे। क्यों? जानते हो सामने गए तो वो नाचना बंद कर देगा। गाते हुए और नाचते हुए बालक को दूर से देखते रहते हैं माता पिता, निकट नहीं जाते, क्योंकि वो गाना नाचना बंद कर सकता है। बंधु माताओं, इसलिए नाचते और गाते भक्त के पास भगवान आवे ना आवे मुझे नहीं पता, जरा विचार करके बताइए। बालक आंगन में रो रहा हो, द्वार पर रो रहा हो, आप चौके में रोटी बना रहे हो और बालक के रोने की आवाज आपके कान में आएगी, आप क्या करोगे? बंधु माताओं, जैसे ही बालक के रोने की आवाज आती है, माताएं जलता हुआ चूल्हा छोड़कर चली जाती हैं, बालक को अपने गोद में उठा लेती हैं। जब यह संसार की मां रोते हुए बालक को नहीं छोड़ सकती, तो वो परमपिता परमेश्वर रोते हुए भक्त को कैसे छोड़ सकता है? इसलिए बंधु माता, भरत जी की साधना किसकी साधना है? रुदन की साधना है, आंसुओं की साधना है, भरत जी की साधना। सूरदास जी ने गाया है ना, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे, निश दिन बरसत नयन हमारे। निश दिन बरसत नयन, सदा रहत पावस ऋतु। एक वर्षा ऋतु होती है, एक पावस ऋतु होती, दोनों में अंतर होता है। आपने देखा होगा ब्रज के अथवा अयोध्या के अथवा संसार में कहीं के साधु होते, उनकी आंख गीली होती है। सूखी आंख साधु की जल्दी से मिलेगी नहीं, आंख गीली रहती है। किसी ने तो पूछा भी, सूरदास जी से पूछा, ये ब्रज के सरोवर खारे क्यों होते हैं? तो किसी ने कहा यमुना का जल खारा है इसलिए ब्रज के सरोवर खारे होते। कहे नहीं नहीं है, इतनी सांसारिक बुद्धि से ब्रज के सरोवर को मत देखो, ये यमुना के जल से खारे नहीं होते हैं, ये विरही के आंसू के जल ब्रज के सरोवर में भरे हैं, ये साधुओं के आंसू के जल भरे हैं, इसलिए ये खारे होते हैं। ये कोई सामान्य जल नहीं है, ये विरही के आंसू का जल है, ये परमात्मा के विरह में रोने वाले भक्तों के आंसुओं का जल है। इसलिए सदा रहत पावस ऋतु हम पर। सूरदास जी कहते हैं कि जब से प्रभु हमको छोड़कर गए हो तो हमारे ऊपर वर्षा ऋतु नहीं रहती, पावस ऋतु रहती है। अंतर क्या है दोनों में? वर्षा ऋतु में कई बार सूखा भी पड़ सकता है, वर्षा नहीं हुई तो सूखा, लेकिन पावस ऋतु उसे कहते हैं जिसमें पानी टपकता ही रहता, टपकता ही रहता, टप 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 टप, बंद नहीं होता है। हम लोग कहते भी अरे भाई गजब हो गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा पानी। तो लोग बताते हैं कौन सा नक्षत्र आ गया, हथिया नक्षत्र आ गया, उसमें पानी नहीं बंद होता, बरसता ही। तो भरत जी की साधना किसकी साधना है? रुदन की साधना है। भरत जी की साधना आंसुओं की साधना है। जिस रात